हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल दर्पण टेक में। भारत चुनाव आयोग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। कुछ 3 बदलाव यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से किए गए हैं, जिसमें बीएलओ की आईडी से लेकर मतदाता सूचियों से संबंधित कुछ नए अपडेट यहाँ पर आने वाले हैं। 1 मई को ये आदेश जारी किया गया है। क्या इसकी पूरी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी इस प्रकार की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आए आपके मोबाइल तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर की। तो भारत का चुनाव आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, न्यू दिल्ली। डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/5/2025 की डेट में ये आदेश निकला हुआ है, यानी कि 1 मई को ये आदेश निकाला गया है। ईसीआई द्वारा यहाँ पर 3 नई पहल की गई है। शुरुआत इनकी पहली पहल की हम बात करें यहाँ पर तो क्या बदलाव किया गया है। मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए मृत्यु पंजीकरण का इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्राप्त करना, पहली पहल तो यहाँ पर यह की गई है। इसके अलावा बीएलओ को मिलेगा मानक फोटो पहचान पत्र। दूसरा यहाँ पर बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र दिया जाएगा। मतदाता सूचना पर्चियों को अधिक मतदाता अनुकूल बनाया जाएगा। ये 3 नवाचार यहाँ पर किए गए हैं। अब इनके बारे में आपको संक्षिप्त में समझा देता हूँ। बिंदु दर बिंदु में आपको तीनों पॉइंट्स के बारे में समझाऊंगा। वीडियो को स्किप करके ना देखें। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि भारत के जो चुनाव आयोग में मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार लाने तथा नागरिकों के लिए मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से ये नई पहल की गई है। इसका उद्देश्य यहाँ पर मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाना और मतदाता सूचियों को बिल्कुल सटीक बनाना है। ये उपाय भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा इसी वर्ष मार्च में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों सीईओ के सम्मेलन के दौरान चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह सद्दू और डॉक्टर विवेक जोशी की उपस्थिति में की गई पहलों के अनुरूप है। यानी कि जो मुख्य चुनाव आयोग के अधिकारी है वो सब इसी में सम्मिलित है। उनके दिशा निर्देश के अनुसार ये कार्य किया जा रहा है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदु नंबर 1 की। तो यहाँ पर आयोग अब मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 9, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 जैसा कि 2023 में संशोधित किया गया है कि धारा 3(5)(b) के अनुरूप भारत के महापंजीयक से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मृत्यु पंजीकरण डेटा प्राप्त करेगा। अब डायरेक्ट डाटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से मृत्यु पंजीकरण ऑफिस से प्राप्त किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों ईआरओ को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर जानकारी मिले। इससे बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध की प्रतीक्षा किए बिना फील्ड विजिट के माध्यम से जानकारी को फिर से सत्यापित करने में सक्षम होंगे। बीएलओ को यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है फॉर्म नंबर 7 में। जब फॉर्म नंबर 7 में किसी का नाम काटना होता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। लेकिन जब डाटा डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से मृत्यु पंजीकरण ऑफिस से आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में उसको अप्रूव करना और सत्यापित करना यहाँ पर बीएलओ के लिए ज़्यादा कठिन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बीएलओ को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। सेकंड नवाचार की हम यहाँ पर बात करें तो सेकंड नवाचार संबंधित है मतदाता सूचना पर्चियाँ, जो चुनाव के वक्त बीएलओ द्वारा वितरित की जाती है। उन पर्चियों में यहाँ पर मतदाता सूचना पर्चियों को मतदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिजाइन में भी बदलाव करने का फैसला किया है। मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही फ़ॉन्ट का आकार भी बढ़ाया जाएगा, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना आसान हो जाएगा और मतदान अधिकारियों के लिए मतदाता सूची में उनके नाम को कुशलतापूर्वक ढूंढना आसान हो जाएगा। यहाँ पर एक तो जो मतदाता की क्रम संख्या होगी और भाग संख्या को ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा। फ़ॉन्ट का आकार भी बढ़ाया जाएगा ताकि बड़े अक्षरों में मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र को ढूंढने में आसानी हो। इसके अलावा जब मतदान होता है उस वक्त जो मतदान करवाने जो टीम आती है उसको भी पहचानने में कठिनाई यहाँ पर नहीं होगी। अब हम बात करते हैं थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु की, जो हमारे बीएलओ साथियों से रिलेटेड है कि फील्ड में कार्य भी करते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या का सामना उन्हीं को करना पड़ता है। तो हम बात करें तो आयोग ने यहाँ पर निर्देश दिया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13(b) के तहत ईआरओ द्वारा नियुक्त सभी बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक बीएलओ को पहचान सके
और उनके साथ विश्वासपूर्वक बातचीत कर सके। चुनाव संबंधी कर्तव्यों के निष्पादन में मतदाताओं और ईसीआई के बीच पहले इंटरफेस के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि घर घर जाकर काम करने के दौरान बीएलओ को जनता आसानी से पहचान सके। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हमारा रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छी पहल निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। गाँवों में हम अगर बात करें तो गाँवों के लोग तो फिर भी जब बीएलओ घर घर सर्वे करने जाता है तो उसको डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवा देते हैं, लेकिन शहरों में सबसे ज़्यादा समस्या आती है कि वो बीएलओ से परिचित नहीं होते हैं, बीएलओ भी बदलते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिना आइडेंटिटी कार्ड सर्वे करना बीएलओ के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। उसको बार बार इस परेशानी का सामना करना पड़ता है कि लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। आईडी यदि उसके पास होगी तो ऐसी स्थिति में लोगों को उसको बताना नहीं पड़ेगा कि वो बीएलओ है। आईडी देखकर लोग समझ जाएंगे और उसके ऊपर विश्वास करेंगे और उसको अपने दस्तावेज देने में भी हिचकिचाहट नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छी पहल निर्वाचन आयोग की ओर से की गई है। इससे बीएलओ का विश्वास बढ़ेगा और नागरिक भी उसको आसानी से पहचान सकेंगे और शीघ्र ही इस पर अमलदारी भी की जाएगी। बीएलओ को शीघ्र ही मानक पहचान पत्र प्राप्त होंगे। प्रिंटेड इपिक कार्ड की तरह ये पहचान पत्र प्राप्त होने वाले हैं। जैसे कोई आगे अपडेट आती है मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।